हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर सा आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, हर वीक में हम नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आते हैं वीकेंड में। तो यहाँ पे भी वीकेंड है, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में लास्ट 5 वीक से हम एक बढ़िया स्टॉक दे रहे हैं। हर वीक एक नया स्टॉक ला रहे हैं जो मल्टीपल एक्स हो सकता है। मल्टीपल एक्स यानी कि आप अभी भी खरीद सकते हो, डाउन होने के बाद भी खरीद सकते हो और 5 ईयर्स तक उसको होल्ड कर सकते हो। तो फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमने वो पाँच पाँच वीक में जो भी स्टॉक्स दिए हैं उसको भी एक बार रिव्यू कर लेंगे। और एक आज के लिए भी एक नया स्टॉक है आपके लिए, तो वो भी बताएंगे। तो लास्ट तक हमसे बने रहिए। फर्स्टली हम निफ्टी की बात करते हैं। तो फर्स्टली हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे आपने देखा कि लास्ट वीक में हमने बोला था कि एक रेंज बाउंड रहेगा बाजार। 350 से नीचे जाएगा नहीं जाएगा और 850 से ऊपर नहीं जाएगा। तो वैसा ही बाजार की परिस्थिति रही कि बाजार 540 के आसपास बंद आया, 19540 के आसपास बंद आया। तो हमें लगता है बाजार अभी भी एक नैरो रेंज पकड़ के चल रहा है। तो अभी भी नैरो रेंज रहेगा जब तक 90,300 नहीं ब्रेकआउट होता है, तब तक बहुत स्पीड में आपको मंदी दिखने को नहीं मिलेगी। तो हमें लगता है कि वही रहेगा बाजार का रूट, तो वही रहेगा हमारा फर्स्ट एसएल। आपको बुल बता ही दिया है, 90,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो वही रहेगा 90,300। जो ब्रेकआउट हुआ तो बाजार बहुत ख़राब होगा। तो पहला टारगेट 18,700 आ जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में। तो हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड है अभी भी। 300 से 350 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लेगा और ऊपर में 750 से 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल लेगा। तो हमें नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी में वही है कि 540 के आसपास है। ऊपर में 650 से 700 के बीच में आपको एक बार सेल करने का चांस मिलता है, तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। जो एग्रेसिव सेलर्स है करंट रेट से भी सेल कर सकते हैं, बट उनका एसएल रहेगा 700 का रहेगा। जो जो वेट करके बेचते हैं उनको एसएल हम देंगे 90,800। बट हमें लगता है मार्केट अभी भी सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी है। बाजार में अभी कोई सेंटिमेंटल चेंज नहीं हुआ है। जो इजराइल का रिस्क है वो अभी भी बरकरार है। तो हमें लगता है कि वही रिस्क पे बाजार चल रहा है। तो वो रिस्क कब वर्कआउट होगा पता नहीं है, या रिस्क हट जाएगा, दोनों में से एक भी बात पता नहीं है। तो वही बाजार की एक रेंज रहेगा। और हैवी वेट्स में थोड़ी गिरावट ज़्यादा रहेगी। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा पैनिक कम है और अभी भी थोड़ा कम रहेगा हमें लगता है। स्मॉल कैप मिड कैप में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत होता है, तो इतना फास्ट उसमें गिरावट नहीं आएगी। बट उसमें गिरावट आएगी तो 1-2 दिन में 20-25% उड़ा देंगे। वही होता है, हर बार मंदी आती है। तो जब भी स्मॉल कैप मिड कैप में मंदी आती है तो 1-2 सेशन में ही 20-25% इतना निकाल देते हैं कि आप फिर से बेच नहीं सकते। तो हमें लगता है कि जो आप मिड कैप स्मॉल कैप होल्ड कर रहे हो और आपको लगता है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। नीचे चांस मिलता है, नीचे ले सकते हो। तो फर्स्ट और ये तो हो गया मंदी वालों के लिए। तेज़ी के लिए तो करंट रेट से आप बाय कर सकते हो। नीचे में 480 का एसएल लगाना है। ऊपर में 650 का पहला टारगेट है और दूसरा 700 का है। बट हम बाय करके चलने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। बट जो बाय करना ही चाहते हैं उनके लिए ही है। बाकी हमारी स्ट्रैटेजी बरकरार है। सेल ऑन एवरी राइस है। सेल ऑन एवरी राइस में पहला टारगेट हमारा 450 का है। दूसरा टारगेट 350 का है। तीसरा टारगेट 280 का है। 280 के नीचे फ्री फॉल आता है तो उसको 350 के एसएल लगा के छोड़ दो। फ्री फॉल आएगा 18,700 का। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक फ्री फॉल जोन में 300 के नीचे जाएगा तो फ्री फॉल जोन में आ जाएगा। वहाँ पे स्पीड उसकी डबल हो जाएगी घटने की। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक बार वही जोन में आना चाहिए। 18,700 के आसपास सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे एक बार मंदी ख़त्म होनी चाहिए हमें लगता है। बट देखते हैं 18,700 कितनी स्पीड में आता है, उसके हिसाब से हम जज करेंगे। लास्ट वीक में हमने देखा क्लोजिंग में डाउ भी 0.86 माइनस है, यानी कि 1% के आसपास माइनस है। 286 पॉइंट माइनस है। तो हमें लगता है कि अपनी ओपनिंग भी थोड़ी ख़राब ही रहेगी। तो जस्ट हमें लगता है कि सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीक में भी बरकरार रहेगी। जस्ट ये हो गई निफ्टी की बात। हमें लगता है बैंक निफ्टी भी बहुत ख़राब जोन में आ चुका है।
तो वहाँ पे भी सेल ऑन एवरी राइज करना चाहिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली हम कस्टमर को दे देंगे कल सुबह में, बट हम बैंक निफ्टी पे भी वही कर सकते हो। और अब आ जाते हैं स्टॉक पे। मेन बात है लॉ स्टॉक हम रिकमेंडेशन ऐसा करते हैं जो आप अभी भी ले सकते हो, या थोड़ा बाजार घटता है तो ले सकते हो। ऐड करो, ऐड ऑन एवरी एवरी डीप, बराबर है। आप बाज़ार में जैसे स्टॉक घटता है उसमें ऐड करते जाइए, तो आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। हम यार स्टॉक जो भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि ऐसे स्टॉक्स आप सिलेक्ट करो कि बाज़ार ख़राब होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, और आप उसमें डिप में और बाई कर सकते हो, तो चांस रहता है फिर से तेज़ी आती है तो उसमें आप ऐड करके ऐड ऑन किया हुआ है उसको में एग्ज़िट ले सकते हो, और करंट पोर्टफोलियो की जो एवरेज होती है उसको डाउन कर सकते हो। तो हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने चाहिए। अब तक हमने 5 स्टॉक्स आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। हमने फर्स्टली दिया था IRFC, सेकंडली दिया था RVNL, थर्ड स्टॉक दिया था NHPC, फोर्थ स्टॉक हमने दिया था AB कैपिटल, और फिफ्थ स्टॉक दिया था टाटा कैपिटल, सॉरी टाटा के LXC, टाटा LXC दिया था लास्ट हमारा था। तो ये पाँच स्टॉक हमें बहुत बढ़िया लगते हैं, लॉन्ग टर्म है, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्टोरी है। जो स्टोरी हमने रिकमेंडेशन किया था तभी ऑलरेडी बता दिया था, तो आप बैक वीडियो में जाके उसको भी देख सकते हो। तो अभी 5 स्टॉक हो गए। छठा स्टॉक हम आपके लिए ला रहे हैं हेमिस प्रॉपर्टी। हेमिस प्रॉपर्टी बहुत हमें बढ़िया लगता है। प्रॉपर्टी पीछे आ रहा है तो आप समझ ही जाएंगे कि इसमें एसेट वैल्यू की स्टोरी है, तो उसमें बट उसमें एक मेन पॉइंट हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, टाटा ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें लगता है हम इस प्रॉपर्टी को बाय करके चलना चाहिए। लास्ट में 135 के आसपास बंद है, हमें लगता है यहाँ से नीचे जा सकता है तो 115 से 20 के बीच में जा सकता है। ऊपर में आपको पहला टारगेट 170 का दिखेगा, दूसरा टारगेट 195 का दिखेगा, तीसरा टारगेट 225 का दिखेगा। हमारा टारगेट 350 तक का है। तो ये मल्टीपल एक्स का स्टॉक है, तो उसको बाय करके भूल जाओ। ऊपर नीचे जो जो स्क्रीन ट्रेडर है वो ऊपर नीचे स्टॉक को कर सकते हैं। वन वे तो स्टॉक चलने वाला नहीं है, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। बट पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक स्टॉक है, तो हमने आपको बताया। जनरली हमने ऑलरेडी 125 के बीच में हमने ऑलरेडी इसको परचेज़ किया हुआ है, हमारे क्लाइंटों ने भी परचेज़ किया हुआ है, हमारे वन ऑफ दी फेवरेट स्टॉक्स में है। ऑलरेडी हम बहुत लंबे टाइम से उसको ट्रैक कर रहे हैं, फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, और उसका जो फंडामेंटल वर्कआउट अभी चालू हुआ है, मार्केट के हिसाब से ये चला नहीं है। उसमें 990 के आसपास की बॉटम है 52 वीक की, और अभी रिसेंटली 142 के 43 की हाई लगी हुई है। तो हमें लगता है कि थोड़ा मूवमेंट में आया है, उसको ट्रैक कर रहे हैं और इसको बाय करके चलना चाहिए। इसमें शॉर्ट टर्म में भी पैसे बनेंगे, और हमें लगता है लॉन्ग टर्म में तो पैसे बनने वाले हैं। तो जनरली हमारी रिकमेंडेशन ऐसी होती है कि जो लॉन्ग टर्म में पैसे बने यानी 2-5 हज़ार की हम कभी भी बात नहीं करते। पैसे बनने का मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2x हो, 3x हो, या 4x हो, 4x हो, तो तभी पैसे बनेंगे। 4x यानी आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो, उसके 4 लाख रुपए होने चाहिए, तो अभी एसेट मिलेंगे। 2-5 हज़ार रुपये तो इंटरडे ट्रेडर्स भी कमा लेता है, तो उसमें कुछ बढ़िया बात नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। ये कोई मार्केट के लिए बढ़िया बात नहीं है। मार्केट के लिए बढ़िया बात वही है कि आप जो भी रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपके पैसे 2x या 4x होते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। तो हमारा यहाँ पे स्टॉक रिकमेंडेशन का मेन उद्देश्य वही है कि आपके पैसे 2x 4x हो। हम ऑलरेडी ऐसे कई स्टॉक्स और भी हमारे क्लाइंट्स को बता चुके हैं। इसके लिए भी डिस्क्लेमर वही है, हमने ऑलरेडी उसको परचेज़ किया हुआ है। करंट हमने 150 टू 125 के बीच में हमारे कई क्लाइंटों को भी दिलाया हुआ है, बट अभी चलने लायक हो चुका है। तो उसको हम अपने ये यूट्यूब चैनल पे रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो डिस्क्लेमर वही होगा, हमारे पास भी है, हमारे क्लाइंटों के पास भी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो। ये स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये 4x तक जा सकता है, यानी कि 400 तक जा सकता है, 350 से 400 तक की रेंज बना सकता है। इस स्मॉल कैप का स्टॉक है, मिड कैप में जा सकता है, हैवी वेट में भी आ सकता है।
तो इसको हैवी वेट तक हम होल्ड करें तो बहुत बढ़िया पैसे मिले बनेंगे। तो हमारी जनरली वही रिकमेंडेशन होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ।